नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब प्रोफेशनल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एवं जेएफएमएट इंडिया, ज्वाइंट फॉर्म ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, राष्ट्रीय संगठन से। जैसे कि आज 2026 का बजट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने आज संसद में प्रस्तुत किया और विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स के लिए बजट के संबंध में बजट जारी किया गया। उसी उपलक्ष्य में हम आज हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में बजट के लिए किन किन विषयों पर ध्यान दिया गया और उससे आने वाले समय में क्या बेनिफिट्स होंगे, उस पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अभी तक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस से संबंधित बजट में पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती थी, परंतु इस बजट में जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स हैं या कहें एएचपी, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, जिसमें लगभग 52 से 55 स्ट्रीम्स के प्रोफेशनल्स आते हैं, उनके लिए क्या अवसर हो सकते हैं भविष्य के लिए, और जो इस प्रोफेशन में इस विषय में डिग्री या एजुकेशन लेंगे उनको क्या फायदा होगा, इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा मैंने इस पे एनालिसिस जरूर किया है जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि एएचपी की बात की, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात की, तो उन्होंने कहा कि जो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन से संबंधित विषयों में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हैं चाहे वो भारत सरकार के संस्थान है, उनको अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही कुछ नए गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएंगे अलाइड हेल्थ साइंसेस के नाम पर। तो अब अलाइड हेल्थ साइंसेस के नाम पर अगर होता है कॉलेज या इंस्टीट्यूट का निर्माण होता है तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। और जैसा मैंने थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स और एमएलटी वालों के लिए क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। डायग्नोस्टिक सेंटर्स मतलब क्या है, एमएलटी वालों के लिए क्या है। तो जैसा कि हमें एक पता चला कि अलाइड हेल्थ साइंसेस या अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। और नए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, जिससे बनने से क्या फायदा होगा। जैसे कि आपने एनसीएचपी का जो रेगुलेशन है जो आया, जिसमें हमारे संगठन के द्वारा हम सब लोग के द्वारा सुझाव दिया गया, जिसमें हमने टेक्निकल कैडर, एकेडमिक कैडर और साइंटिफिक कैडर का क्रिएशन करने के संबंध में जो सुझाव दिया था उसको सरकार ने माना भी। तो जो ये नए इंस्टीट्यूट्स बनेंगे उसमें टेक्निकल कैडर अर्थात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की का जो है जो टेक्निकल पर्सन है उनकी नियुक्तियां होंगी। दूसरा, ये अगर इंस्टीट्यूशंस बनते हैं तो उसमें वैकेंसी आएंगी एकेडमिक सेक्टर्स में। तीसरा, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं साइंटिफिक पोजीशंस पर, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर जरूर ध्यान दिया है और ये भी कहा कि मतलब नेक्स्ट ईयर तक 5 साल तक जो है कम से कम 1 लाख एएचपी को जोड़ लिया जाएगा और कम से कम 1.5 लाख करीब केयर गिवर्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तब ये 1.5 लाख केयर गिवर्स कौन होंगे, उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो अभी एक अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन से संबंधित इंस्टीट्यूट से संबंधित बात हो गई। तो उसमें जो है नए नए युवाओं को जो एडमिशन्स लेंगे या जो एडमिशन्स ले चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, प्रोफेशनल्स बन चुके हैं, उनके रोजगार की संभावनाएं अगले वर्ष से जो है 5 सालों के बीच में जो है उत्पन्न होगी। तो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन में एक अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। अगला जो पॉइंट था, उन्होंने जो है ये भी कहा कि जो स्वास्थ्य पेशेवर है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है,
उनको डेवलप करने वाले संस्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब जो एक और बात की जो इन्होंने कहा कि हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स में आयुष अर्थात आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा, यूनानी के सेंटर्स बनाए जाएंगे। साथ ही वहां पे डायग्नोस्टिक सेंटर भी बनाए जाएंगे, पोस्ट केयर और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि अगर आयुष का सेंटर बनता है तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में भी होती है, एलोपैथ के अलावा वहां पे भी होती है, क्योंकि वहां पे भी डायग्नोसिस से काम होता है, वहां पे भी लैब में टेस्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट वहां पर जनरेट होगी, बढ़ेगी। साथ ही रेडियोलॉजी के प्रोफेशनल्स की भी रिक्वायरमेंट वहां बढ़ेगी, क्योंकि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सभी चीज होता है। उसी वजह से जो है सर्जरी का भी प्रोसेस अगर होता है तो डेफिनेटली वो भी होगा। इसके अलावा ईसीजी टेक्नोलॉजिस्ट की भी रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। इसी प्रकार से एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बात की जा रही है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जो है आपका पैथोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरीज भी आती हैं, अल्ट्रासाउंड भी, रेडियोलॉजी भी आता है। तो इस तरीके से जो है ये किया जाएगा। सरकार ने ये भी कहा कि 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया जाएगा, 3 जो है। तो डेफिनेटली अगर आयुर्वेदा 3 तरीके की राष्ट्रीय स्तर पे आयुर्वेदिक सेंटर की स्थापना की जाती है, तो वहां पे भी जो है मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। आगे चल के जो है वो रिक्वायरमेंट्स या जॉब्स के, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। एक जो है सरकार ने ये भी कहा कि बायो फार्मा शक्ति के तहत रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। बायो फार्मा मुझे लगता है कि एक ये नया सेक्टर है, नया जो है कुछ नई चीज होगी। हालांकि कि सरकार कह रही है कि 3 नए राष्ट्रीय संस्थान बायो फार्मा के बनाए जाएंगे और 7 पुराने सेंटर्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, उनको ये जानकारी में लाना जरूरी है कि बायो फार्मा नाम का भी एक सेक्टर होता है, जिसमें आप सब लोग के लिए जॉब की जो है रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो उसके बारे में भी जो है आप सब लोग को जो है जानकारी होनी चाहिए कि बायो फार्मा सेक्टर क्या है और आपको उसमें किस तरीके से प्लेसमेंट हो सकता है। जहां तक मेरी समझ कहती है कि जो बायो फार्मा है, बायो मतलब बायोलॉजी और फार्मा मतलब फार्मास्यूटिकल्स, तो बायोलॉजी के सब्सटेंसेस को यूज करते हुए ड्रग्स को बनाना, जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है जीन थेरेपी जिसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वैक्सीन के माध्यम से डेवलप। तो ये कहीं ना कहीं जीन थेरेपी से रिलेटेड ड्रग का डेवलपमेंट हो गया, वैक्सीन डेवलपमेंट हो गया। तो उसमें भी जो है मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के डिग्री और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बायो फार्मा एक नया वर्ड सुनने को आया हमारे लिए, हमें भी पहले भी नहीं पता था। हालांकि 7 इंस्टीट्यूट्स जो है ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। तो इस क्षेत्र में भी जो है मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स की डिमांड्स अब बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब डिमांड्स बढ़ेंगी, नए रोजगार से संबंधित वैकेंसीज आना प्रारंभ हो जाएगा। ये कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ पॉइंट्स थे जो हेल्थ से रिलेटेड, इवन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और AHP अलाइड एंड हेल्थ साइंसेस या अलाइड हेल्थ प्रोफेशन से संबंधित बात थी। सरकार ने यह भी कहा कि लगभग 1.5 लाख जो है जेरियाट्रिक केयर गिवर बनाए जाएंगे या उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी जेरियाट्रिक केयर गिवर जो है वो की डिमांड भारत के साथ में बाहर में भी जो है जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज में जो है जेरियाट्रिक केयर गिवर की रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। तो सरकार इस पे भी संवेदनशील है और लगभग 1.5 लाख जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जो है बहुत सारे भारतवासी जो युवा हैं उनको रोजगार का अवसर मिल पाएगा। साथ ही जो जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो सिस्टम जनरेट होगा वो NSQF
नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम NSQF अलाइड प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे और उनके माध्यम से जेनेटिक केयर गिवर्स को जो है तैयार किया जाएगा। तो एक ये नया कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट पुराना है, इसको हम नया इसलिए कह सकते हैं कि अब सरकार इसमें संवेदनशील हो रही है। और भी बिंदु है जिसमें मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी जो है नए नए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीदें जाहिर हो रही हैं। इससे एक नया कॉन्सेप्ट भी अभी आया है जिसमें ड्रग टेस्टिंग लैब्स को स्टैब्लिश करने की बात कही गई है। ड्रग्स चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, तो उसकी टेस्टिंग लैब्स को भी जो है सरकार डेवलप करेगी। तो अगर सरकार डेवलप करती है तो इस क्षेत्र में भी जो है मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स, मेडिकल लेबोरेटरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक क्षेत्र डेवलप हो सकता है कि वो अपने रोजगार की संभावनाएं ड्रग टेस्टिंग लैब्स में भी जो है देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है मैं कहूंगा कि मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स के लिए, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो है एक अच्छा भविष्य दिखाई देता है। और इसमें सरकार ने जरूर AHP को कंसंट्रेट किया है, साथ ही नए नए रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में भी जो है काम कर रही है। तो कुल मिला के ये बजट जो है हमें अभी तक कितने वर्षों 15-16 साल की सर्विस में, इस प्रोफेशन में जो है टाइम देते हुए हो गया। तो ये पहली बार हमने देखा कि AHP अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, OT टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, अप्लाइड साइकोलॉजी, या इस तरीके के प्रोफेशनल्स के संबंध में भी जो है, या इस तरीके के प्रोफेशन के संबंध में भी सरकार ने सोचा विचार किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रोफेशनल्स की डिमांड भी है, चाहे वो भारतवर्ष में हो या विदेशों में है। तो ये बजट जो है एक अच्छा बजट मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स के संबंध में जो है दिखाई भी देता है, AHP के संबंध में भी दिखाई देता है। अब प्रश्न आता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए क्या है। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो मेडिकल लेबोरेटरी का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए क्या है। तो उसके लिए भी जो उम्मीद है कि सरकार उस पर जरूर कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ न कुछ बेनिफिट के साथ में आप सब लोग को गुड न्यूज भी देगी। और चूंकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स अब जागरूक हैं तो जरूर सरकार से इस संबंध में जो चर्चा किया जाएगा। तो अंत में जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अच्छा बजट है मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स के लिए, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। उम्मीद है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन से आप लाभ ले पाएंगे। अगर जो है आपको कुछ और बात करनी है, चर्चा करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।